तो स्टूडेंट यूनिट 9 के वर्कशीट नंबर 1 में आ रहे हैं और वर्कशीट 1 के क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहे हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले एक टर्म हम बता देते हैं जो कि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज होगा और इसको बोलते हैं CPCT। स्टूडेंट CPCT का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये जनरली हम टर्म यूज करेंगे। इसका कैसे यूज करेंगे इसी क्वेश्चन में हम बताएंगे स्टूडेंट। इसमें ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो कुछ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए SS बताया गया तो 3 साइड्स इक्वल होंगे। हम एंगल के बारे में तो कोई बात नहीं किए हैं। तो अगर 3 साइड्स एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के इक्वल है तो ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो क्या एंगल क्या होंगे? तो उसको लिखेंगे बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग एंगल आर आल्सो इक्वल। तो CPCT का मतलब हुआ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब हम आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट देखिए, इसमें जो फिगर दिया गया है इसमें पूछा गया है कि क्या PQS एक ट्रायंगल है और RQS ये भी एक ट्रायंगल है। पूछा गया है क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा यस। पहले तो यस लिख दोगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट इसमें पूछा गया स्टेट 3 पेयर ऑफ मैचिंग पार्ट यू हैव यूज्ड। मतलब अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसके मैचिंग पार्ट क्या क्या होंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में जैसे देखो दिया गया है ये, जैसे देखो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जैसे PS जो है स्टूडेंट, ये PS जो है ये किसके इक्वल है? SR के। और PQ स्टूडेंट किसके इक्वल है? QR के। और QS क्या है स्टूडेंट? कॉमन है। तो इसके 3 मैचिंग पार्ट जो हैं इक्वल हैं। ठीक है। तो बाई SS क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसके जो तीनों मैचिंग पार्ट स्टूडेंट लिखोगे आप, इसके जो मैचिंग पार्ट लिखोगे ऐसे लिखोगे। जैसे 3 का हमने स्टार्ट किया तो हमने लिखा है PS = SR और PQ = QR। ठीक है। और SQ = QS उल्टा करके लिख सकते हो इसमें। तो ये देखो दो जो दिया गया PS = SR और PQ = QR, ये क्वेश्चन में गिवन है। और QS = SQ = QS ये क्या है स्टूडेंट? कॉमन है। ठीक है। तो ऐसे रीजन जरूर लिखोगे। जो भी आप लिख रहे हो कि नहीं PS = SR है या PQ = QR है, तो ये कैसे लिख रहे हो? ये गिवन है। ठीक है। तो इसमें क्राइटेरिया कौन सी लग रही है? हमने 4 क्राइटेरिया बताया था। तो इसमें कौन सी क्राइटेरिया लग रही है? यस 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 यस, मतलब साइड 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 साइड, मतलब तीनों साइड्स क्या हैं? इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं। इसलिए ट्रायंगल क्या होंगे? PQS ऐसे लिखोगे सिंबॉलिक फॉर्म में, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RQS। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए स्टूडेंट? कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अब इसमें पूछा गया अगले क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछा गया इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, क्या एंगल P = किसके इक्वल होगा? तो यहाँ पे यूज करोगे स्टूडेंट बाई CPCT। बाई CPCT मतलब कि जब ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया तो बाई CPCT जो एंगल P होगा वो एंगल R के इक्वल होगा। ठीक है। मतलब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट दूसरे वाले ट्रायंगल के इक्वल होते हैं। तो P का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा? R। तो बाई CPCT एंगल P = एंगल R होगा। तो इसीलिए स्टूडेंट हमने यहाँ पे लिख दिया है बाई CPCT एंगल P = एंगल R। तो ऐसे करेंगे स्टूडेंट। अब इसी में स्टूडेंट एक क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लीजिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है तो इसमें क्या दिया गया है? एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है और इसके वर्टेक्स से, मीन्स वर्टेक्स मतलब A से एक परपेंडिकुलर लाइन D ड्रा की गई है जो BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। इट मीन्स कि D जो दिया गया है स्टूडेंट ये मिड पॉइंट दिया गया है। तो इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे ध्यान से तो कहा गया है कि ABC इज आइसोसेल्स ट्रायंगल विथ AB = AC
आप जानते हो कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में उसके टू साइड्स इक्वल होते हैं। तो ए बी इक्वल टू ए सी ये दिया गया है और डी इज द मिड पॉइंट दिया गया है। तो स्टूडेंट जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, जब भी क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो और उसमें जो गिवन है उसको दिमाग में रखा करो कि क्या गिवन है, हमें क्या प्रूव करना है। अब इसके क्वेश्चन वाले फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है क्या ए डी बी इज ए डी बी ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट होगा, इफ यस बाय व्हिच कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। फिर सेकंड पूछा गया है स्टेट 3 मैचिंग पार्ट दैट यू अराइव एट योर आंसर। तो क्लियर है स्टूडेंट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि क्या ये ए डी बी ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट, यस। किस क्राइटेरिया से होगा, बाई यस 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 क्राइटेरिया से। तो स्टूडेंट इसका जो है आप कैसे राइट करोगे इसको, तो हम लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फिगर आप देखते रहिएगा तभी समझ में आएगा। तो इसका 4 का हमने फर्स्ट पार्ट लिया, इसको कैसे करेंगे, तो लिखेंगे ट्रायंगल, क्या है ट्रायंगल ए डी बी स्टूडेंट। तो ए डी बी क्या हो गया स्टूडेंट, ए डी बी कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट होगा किसके होगा, किस ट्रायंगल का होगा स्टूडेंट, ट्रायंगल किस ट्रायंगल की होगा, ट्रायंगल ए डी सी के। ठीक है, क्यों होगा, अब इसका रीजन पूछा गया क्यों होगा, तो लिखेंगे क्यों, रीजन क्या देंगे स्टूडेंट, बाई यस 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 क्राइटेरिया। तो ये हो गया पहले का आंसर। फिर स्टूडेंट सेकेंड में पूछा गया है कि स्टेट 3 मैचिंग पेयर्स। तो इसके जो मैचिंग पेयर्स क्या लिखोगे स्टूडेंट, अभी हम सेकेंड वाला यहाँ से करेंगे। सेकेंड वाला कैसे करेंगे, इसका जो मैचिंग पेयर होगा स्टूडेंट ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी इक्वल टू पहला तो हो गया ए सी, ऐसे लिख दिए, पहला मैचिंग पेयर हो गया ये। फिर स्टूडेंट दिया गया है डी मिड पॉइंट है, गिवन है, तो बी डी इक्वल टू क्या होगा, बी डी इक्वल टू स्टूडेंट क्या होगा, डी सी, बी डी इक्वल टू क्या होगा, डी सी होगा स्टूडेंट, ये लिख दिया हमने। फिर स्टूडेंट इसके बाद और फिर तीसरा मैचिंग पार्ट क्या होगा, ए डी इक्वल टू क्या होगा, ए डी इक्वल टू ए डी भी लिख सकते हो या डी ए भी लिख सकते हो। तो अब इसका रीजन लिखना जरूरी है स्टूडेंट, ये क्यों लिखे हो, मीन्स कि ए बी इक्वल टू ए सी और बी डी इक्वल टू डी सी क्यों लिखे हो, ये लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख दोगे कि ये गिवन है, क्या है ये, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा के लिख दोगे गिवन। ठीक, और ए डी इक्वल टू ए डी क्यों है स्टूडेंट, यहाँ पे लिख दोगे कॉमन है, ये क्या है ये, यहाँ पे लिख दोगे कॉमन, कॉमन लिख दिए। ठीक, तो अब स्टूडेंट इसके बाद आप अपना ऐसे सलूशन आप देख सकते हो। तो ये 3 मैचिंग पार्ट हो गए। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू डी सी ये गिवन है और ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन है। तो इससे ये, तो ऐसे स्टूडेंट क्वेश्चन को हम राइट करेंगे, राइट करने का वे ऐसे हो गया स्टूडेंट। तो ऐसे क्वेश्चन को आप करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।